प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 16 आरुणि की गुरु भक्ति, पृष्ठ संख्या 130। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। आरुणि की गुरु भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु को तो ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है। अंततः सदैव अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आइए पाठ में पढ़े कि आरुणि ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय किस प्रकार दिया है। सभी व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। आइए आरुणि ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय किस प्रकार दिया है, ये पाठ में पढ़े। प्राचीन समय की बात है, यानी बहुत पुराने समय की बात है। सुरम्य कानन के मध्य ऋषि धौम्य का आश्रम स्थित था। एक दिन ऋषि धौम्य ध्यान मुद्रा में अपनी कुटिया में बैठे थे। ऋषि धौम्य ध्यान मुद्रा में बैठे थे। एकाएक मौसम बदलने लगा। जब वो ध्यान कर रहे थे उसी समय क्या हुआ, मौसम बदलने लगा। आकाश काले बादलों से ढक गया। आकाश काले बादलों से इतना मौसम खराब हुआ कि आकाश में पूरे काले बादल आ गए। वायु की तीव्र गति ने प्रकृति के में हलचल मचा दी, यानी हवा इतने जोर से बहने लगा कि संपूर्ण प्रकृति में हलचल मचा दी। बिजली कड़कने लगी। इस हलचल से ऋषि का ध्यान भंग हो गया, यानी तूफान जैसे शुरू हुआ। इसलिए जो ध्यान में बैठे थे ऋषि धौम्य, तो उनकी ध्यान भंग हो गया। तभी शिष्य आरुणि ने गुरु धौम्य की कुटिया में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया। जब उनका ध्यान भंग हो गया तो तभी उसी समय कौन आया, शिष्य आरुणि। कुटिया में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया। बिगड़ते मौसम को देख आरुणि ने कहा, गुरुदेव, बादल घिर आई है। लगता है सारा तपोवन अंधेरे में डूब जाएगा। आरुणि ने कहा कि गुरुदेव, बादल घिर गई है। जो तपोवन है अंधेरे में डूब जाएगा। मूसलाधार वर्षा की संभावना लग रहा है, यानी इतना आसमान में काले काले बादल आ गए, इतना हवा चल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़ोरों से बारिश होगी। इतना कहना था कि वर्षा की बूंदें पड़ने आरंभ हो गई। उन्होंने कहा कि बारिश हो सकती है, तो उसी समय क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। गुरुजी ने कहा, आरुणि, तुम्हारा अनुमान तो बिल्कुल ठीक है। लो, वर्षा तो आरंभ भी हो गई। गुरुदेव के मुख पर चिंता की छाया देखकर आरुणि ने पूछा, गुरुदेव, मूसलाधार वर्षा से हमारी कुटिया का तो कोई हानि नहीं पहुंचेगी ना? आरुणि को लगा कि इतना मूसलाधार पाउस आने वाला है, इतने आकाश पूरे काले काले हो गए हैं, हवा चल रही है, तो हमारी कुटिया को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, कुटिया तो बहुत मजबूत है पुत्र, पर गुरुदेव ने कहा कि कुटिया को कुछ नहीं होगा, कुटिया तो बहुत मजबूत है, पर क्या गुरुदेव, आप चिंतित क्यों हो? आरुणि ने प्रश्न किया। गुरुदेव ने चिंतित स्वर में कहा, पुत्र, यदि इसी प्रकार मूसलाधार वर्षा होती रही तो हमारे खेत के मेढ़ टूट जाएंगे। यानी उन्होंने कहा, हमारी कुटिया तो अच्छी है, कुटिया मजबूत है, लेकिन अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो हमारे खेत की मेढ़ टूट। मेढ़ में जो खेत देखे हो ना आपने, हाँ, खेत में जाते हो तो जो रहते हैं मट्टी के धुरे, उसको बोलते हैं अपन, धुरा बोलते हैं ना, जो दोनों खेत में बंधे हुए रहते हैं, वो है मेढ़। आरुणि ने हाथ जोड़कर कहा, आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं अब भी जाकर मेढ़ मजबूत कर आता हूँ। गुरुदेव को बोला कि आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाता हूँ और वो मेढ़ मजबूत करके आता हूँ। गुरुदेव बोले, नहीं पुत्र, तुम अभी छोटे हो, ऐसी वर्षा में कहाँ जाओगे? गुरुदेव बोले आरुणि को, नहीं, अभी आप छोटे हो, इतनी वर्षा में कहाँ जाओगे? आरुणि ने साहस से भरकर बोला, गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद हो तो प्रलय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आरुणि ने कहा, गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, जो खेत के मेढ़े में ठीक करके आता हो। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, अभी आप छोटे हो। लेकिन आरुणि बोलते हैं कि नहीं, अगर आपका आशीर्वाद है तो ये प्रलय भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। आपको चिंता मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप चिंतित थे कि खेत के मेढ़ टूट जाएंगे, लेकिन आपको चिंता मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। वर्षा रुकने के पश्चात उपमन्यु गुरुदेव से मिलने पहुंचा। आज्ञा लिया आरुणि ने और खेत की ओर चल पड़ा। तब तक वर्षा रुकने के पश्चात उपमन्यु गुरुदेव से मिलने पहुंचा। वर्षा रुक गई थी और गुरुदेव को मिलने उपमन्यु आए। उसने गुरुदेव से संध्या वंदन के लिए पुष्प लाने की आज्ञा मांगी। उपमन्यु आए और उन्होंने कहा कि संध्या वंदन यानी शाम में जो उनकी इसमें पूजा होती है उसके लिए क्या लाना था? पुष्प लाना था। पुष्प यानी फूल। तो गुरुदेव ने कहा मुझे लगता है कि आरुणि पुष्प ले आया होगा। गुरुदेव ने बोले कि मुझे लगता है कि आरुणि पुष्प लाया होगा। अंततः उन्होंने आरुणि को पुकारा परंतु आरुणि का कोई उत्तर न आया। लेकिन आरुणि को गुरुदेव ने आवाज़ लगाया तो आरुणि का कोई उत्तर नहीं आया। गुरुदेव उपमन्यु ने पूरे आश्रम में ढूंढा। गुरुदेव ने और उपमन्यु ने किसको ढूंढा? आरुणि को। परंतु आरुणि का कोई पता नहीं था। सहसा गुरुदेव को याद आया कि वह खेत की मेड़ मजबूत करने गया था। गुरुदेव को याद आया कि आरुणि कहाँ गया था? खेत की मेड़ ठीक करने गया था। परंतु उसे तो बहुत पहले ही लौट आना चाहिए था। फिर वे उपमन्यु को साथ लेकर खेत की ओर चल पड़े। यानी बारिश जब हो रही थी तभी आरुणि खेत की ओर चला गया था। लेकिन गुरुदेव को लगा कि अभी तक तो उसको लौट आना था, लेकिन आरुणि नहीं आया था। उन्होंने व्यथित होकर आरुणि को पुकारा, आरुणि आरुणि पुत्र कहाँ हो? फिर खेत की ओर गए गुरुदेव और आरुणि को पुकारने लगे। तभी खेत की ओर से आरुणि का स्वर सुनाई पड़ा। गुरुदेव और उपमन्यु उसी ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आरुणि खेत की मेड़ पर लेटा हुआ था। यानी जो खेत के जो मेड़ टूटने वाले थे वो खेत के मेड़ पर ही लेटा हुआ उनको दिखा। गुरुदेव ने उसे उठाकर पूछा, तुम यहाँ पर क्यों लेटे हो? आरुणि ने उत्तर दिया, गुरुदेव जब मैं खेत की मेड़ की मरम्मत करने आया तो मैंने देखा कि मेड़ टूटने के कारण खेत की बहुत मिट्टी बह गई। जब वो खेत की मेड़ ठीक करने गुरुदेव आरुणि आया थे तो आरुणि ने देखा कि खेत की मेड़ तो टूटने के कारण खेत की मेड़ की जो मिट्टी रहती है वो बहुत बह गई थी। मैंने मेड़ की मरम्मत करने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। उन्होंने कहा कि जो मेड़ होती है, जो खेत की चारों ओर से बनाई गई मिट्टी की एक छोटी दीवार होती है, वो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो नहीं हुई। इसलिए मेड़ की जगह मैं खुद ही लेट गया। पानी बह रहा था, वो उनको लगा कि ये जो खेत में जो अपने पीक लगा है वो बह जाएगा, इसलिए उन्होंने वहीं पे मेड़ की जगह पे सो गया, लेट गया और वहीं पे वो रात भर रहा। यह सुनकर आरुणि को हृदय से लगाते हुए गुरुदेव बोले, पुत्र मेड़ तो फिर बन जाती, पर यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। वो बोल रहे, गुरुदेव अगर मेड़ टूट जाती तो फिर से दोबारा वो बन जाती, लेकिन अगर वो दिन आप रात भर वहाँ पानी में सोए हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। आरुणि ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अपने गुरु का आज्ञा का पालन करना तो शिष्य का परम धर्म है। आरुणि ने देखा कि गुरुदेव कहाँ थे? चिंतित थे। उनकी कुटिया तो ठीक थी लेकिन खेत के मेड़ टूट सकते हैं, वो चिंतित थे। और अपने गुरुदेव को चिंता मुक्त करने के लिए आरुणि खेत पर आए थे। तो आरुणि कह रहे कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम धर्म है। मैंने तो उसी धर्म का पालन किया है। आरुणि की गुरु भक्ति देखकर गुरुदेव बोले, आरुणि तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आरुणि की ये गुरु भक्ति देखकर उनके गुरुदेव बोले कि आरुणि तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।